Hello friends, today is our chapter number 6, Be my multiple, I will be your factors. तो बच्चों, this chapter is about multiples and factor. So relation is there, be my multiple, आप मेरे multiple बन जाओ. Then I will be your factor, मैं आपका factor बनूंगा. ये multiple बोल रहे बेटा कि be my multiple, आप मेरे multiple बनो, factor बोल रहा है कि फैक्टर कह रहा है यहाँ पर कि बी माई मल्टीपल, आप मेरे मल्टीपल बनो, देन आई विल बी यूर फैक्टर. तो बच्चों, आपने अभी 2 दिन पहले एक फेस्टिवल मनाया था. वो फेस्टिवल क्या था? रक्षाबंधन. इट इज अ फेस्टिवल ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर. नो, तो सी दिस इज सिस्टर एंड दिस इज ब्रदर. दिस से ये जो सिस्टर है इसे बोल रही बी माई ब्रदर, आप मेरे भैया बनो. बी माई ब्रदर, देन आई विल बी यूर सिस्टर, मैं आपकी बहन बनूंगी. बी माई ब्रदर, आई विल बी यूर सिस्टर. सो मीन्स जो अगर आप मेरे भैया बनोगे, मैं आपकी बहन बनूंगी. इस तरह का जो रिलेशन है इसमें आपस में एक दूसरे के, वही सेम रिलेशन बेटा इस तरह का है यहाँ पर मल्टीपल्स एंड फैक्टर में. सी बी माई मल्टीपल, आप मेरे मल्टीपल बनो, देन आई विल बी यूर फैक्टर. आई विल बी यूर फैक्टर, आप मेरे मल्टीपल बनो, मैं आपका फैक्टर बनूंगा. तो सी, तो अभी इस चैप्टर में हमें मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है. तो आइए हम सबसे पहले मल्टीपल इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट फैक्टर्स ओनली. सो व्हाट इज मीन बाय फैक्टर्स? फैक्टर क्या होता है? फैक्टर किसे कहते हैं? तो बच्चों, द फैक्टर वर्ड इज न्यू फॉर यू. इट इज न्यू वर्ड फॉर यू. आपने इससे पहले कभी फैक्टर्स वर्ड सुना नहीं होगा, लेकिन इससे रिलेटेड, इससे जुड़ा हुआ आपने डिवीजन वर्ड सुना है. तो आइए आज की क्लास में हम फैक्टर पढ़ते हुए से जो फैक्टर्स पढ़ेंगे उसमें देखिए, आपने ये फैक्टर्स वर्ड तो नहीं सुना है, लेकिन डिवीजन वर्ड जरूर सुना है. तो सी एग्जांपल, इट इज 12 डिवाइडेड बाय 3, इट इज 12 डिवाइडेड बाय 5, इट इज 12 डिवाइडेड बाय 5. नाउ यू टेल मी, it is 12 divided by 3. Are you familiar with this type of the example? आप इस टाइप के एग्जाम्पल से फेमिलियर है, आपने देखे हैं. तो आइए, it is 12 divided by 3, 3 4s are 12. It is 12 divided by 5, 5 2s are 10, 2. Now what is difference between these two example? इस 2 एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस है बेटा? देखिए तो, in both example number 12 is divided by 2 different number. It is divided by, it is 12 divided by 3, it is 12 divided by 5. The dividend is same, but by which number we divide, that is 3 and 5. These are 2 different. Okay, these are 2 different number. Now see, when you divide 3 by 12, your answer is here 0, and when you divide by 5, our answer remainder is here 2. So what is difference? In one example, it is exactly divided without leaving any remainder, and in another example we divide but there is remainder. There is remainder. Okay, so 2 is remainder here. So this type of the division in which there is no any remainder, it is called exactly division, and it is called division with remainder 2. तो बच्चों, इस तरह के जो नंबर होते हैं कि बाय विच नंबर वी कैन एग्जैक्टली डिवाइड टू अदर नंबर या टू गिवन नंबर, जो कि किसी दिए हुए नंबर को, गिवन नंबर को हम किसी गिवन अदर नंबर से अगर एग्जैक्टली डिवाइड कर पाते हैं, एग्जैक्टली डिवाइड कर पाते हैं, मीन्स रिमाइंडर 0 आता है, तो देन सच नंबर इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ दैट नंबर. तो उसे क्या कहते हैं बेटा? फिर उसे उस नंबर का फैक्टर कहते हैं. आइए उसका मीनिंग लिखते हैं. सो व्हाट इज फैक्टर? ए फैक्टर इज ए नंबर. See, a factor is a number that divide another number. A factor is a number that divide another number exactly without leaving a remainder.
विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। क्या होता है? ए फैक्टर इज ए नंबर। फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो दूसरे नंबर को क्या करता है, विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर मींस एग्जैक्टली डिवाइड करता है, उसे बोलते हैं बेटा फैक्टर। तो सी हमने इससे पहले जो एग्जांपल देखा था 12 डिवाइडेड बाय 3 एंड 12 डिवाइडेड बाय 5, उसमें क्या हुआ था, 12 को जब 3 से डिवाइड किया था द रिमाइंडर वाज 0 मींस इट वाज एग्जैक्टली डिवाइडेड, एंड 12 को जब 5 से डिवाइड किया था इट देयर इज नो 0 एज a remainder, there was 2 as a remainder, it means it was not exactly divided. See question, write all the factors of following numbers. Write all the factors of following numbers. जो कुछ आपके पास यहाँ पर कुछ नंबर लिखे हैं, अभी एग्जाम्पल के तौर पर हमें कुछ एग्जाम्पल नंबर लेंगे। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर। फॉर एग्जाम्पल बेटा 12। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 12। अब हमें यहाँ पर 12 के फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। सो व्हाट इज मीन्स, व्हाट वी हैव टू डू हियर, वी हैव टू फाइंड द नंबर बाय विच नंबर वी कैन एग्जैक्टली डिवाइड टू द 12। 12 को हम किस किस नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड कर पाते हैं। देखिए 12 डिवाइडेड बाय 1 इट इज 12 बेटा। जब हम 12 को डिवाइड करते हैं 1 से तो आपका आंसर क्या होगा, 12 होगा। लाइक दिस सी 12 डिवाइडेड बाय 1, 1 1 जार 1, 1 2 जार 2, दिस 1 इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल, रिमाइंडर 0। नेक्स्ट 12 डिवाइडेड बाय 2 इट इज 6, देन 12 डिवाइडेड बाय 3 इट इज 4, देन सी 12 डिवाइडेड बाय, अगर 4 करते हैं इट इज 3, देन 4 3 जार 12, 3 4 जार 12, 2 6 जार 12, 1 12 जार 12, एंड देन 12 2 जार 5 अगर करेंगे बेटा क्या होगा, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, मीन्स देयर इज नो अदर 12 इन द टेबल ऑफ 5। सो सी 12 by 5, 5 2 जार 10, so here by 5 it is not exactly divisible, so what we have right, next number 6, see 6 2 जार 12, then here it is 0 0, it is 2, 12, then 12 divided by 7 कीजिए तो 7 1 जार 7, 7 2 जार 14 नहीं होगा, then 8 1 जार 8, 8 2 जार 16 नहीं होगा, then 9 1 जार 9, 9 2 जार 18 नहीं बेटा, then 10 1 जार 10, 10 2 जार 20, 11 से करके देखिए 11 1 जार 11, 11 2 जार 22 नहीं होगा, then 12 1 जार 12, 12 2 जार 12 2 जार 12 1 जार 12, 12 2 जार 24। तो देखिए 12 के टेबल में आपको 12 मिलेगा। सो दिस वे, सो दिस नंबर 1 2 3 4 6 एंड 12 कौन कौन से, 1 2 3 4 6 एंड 12, 1 2 3 4 6 एंड 12 आर, ये जो नंबर है बाय दिस नंबर वी कैन एग्जैक्टली डिवाइड टू गिवन नंबर दैट इज 12। ये जो आपका 12 नंबर है, इस 12 नंबर को इस नंबर से हम एग्जैक्टली डिवाइड कर पाते हैं, इसलिए 1 2 3 4 6 एंड 12 आर फैक्टर्स ऑफ 12। ये क्या है बेटा, फिर ये जो नंबर है ये आपके 12 के फैक्टर्स है। तो कैसे निकाले फैक्टर, जिन जिन नंबर से हम डिवाइड हो पाता है वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, वो सभी नंबर उस गिवन नंबर के क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। नाउ टेक वन मोर एग्जांपल्स, सी एग्जांपल नंबर अभी नाउ 14। नाउ सेकंड नंबर, टेक नंबर 14, एग्जांपल 2, सी इट इज 14, इट इज 14। तो क्या होगा बेटा यहाँ पर 14, सी 14 1 जार इट इज 14, 14 1 जार इट इज 14, देन 14 2 जार इट इज 7, 14 2 जार 14 डिवाइड बाय 2 करेंगे, सी 14 को 2 से डिवाइड किए 2 7 जार 14, देन नेक्स्ट 14 को 7 से डिवाइड होता है बेटा, और देखिए 14 7 2 जार 14, our answer is 2, and next 14 1 जार 14, 14 1 जार 14, so it can be divided by 14। तो see
These are the four number 1, 2, 7 and 14. By these four number 1, 2, 7 and 14, these are the four number by which we can exactly divide to given number is 14. ये जो 14 नंबर है इस 14 नंबर को हम इन चारों नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड कर पाते हैं. तो लिखेंगे 1, 2, 7 and 14. 1, 2, 7 and 14 are factors of 14. Are factors of 14. See, 1, 2, 7 and 14 are factors of 14. ये क्या है आपके 14 के फैक्टर्स है. यस, 1, 2, 7 and 14 are factors of 14. नंबर 3 देखिए. नेक्स्ट एग्जाम्पल. See, it is suppose this is number 27. Example number 3, number 27. तो by which number we can exactly divide this number 27? अब 27 नंबर को हम किस नंबर से डिवाइड कर पाएंगे? आइए तो 27 डिवाइडेड बाय 1 इट इज 27. 27 आपको 1 से टेबल में मिलेगा. ऐसे 1 से डिवाइड होगा. देखिए 1 2 are 2 and 1 7 are 7, like this. Next 27 divided by 3 से डिवाइड होगा बेटा. 3 9 are 27. 3 9 are 27. Next 27 divided by 9. 9 से डिवाइड होगा. Again it will be 3. It will be 3. 9 3 are 27. And then again 27 divided by 27. Our answer is here 1. Answer is here 1. So what we have to write here? 27 divided by 1, 27. 27 divided by 3, 9. 27 divided by 9 is equal to 3. And 27 divided by 3, 27 is equal to 1. So see, it is 1, 3, 9 and 27. 1, 3, 9 and 27. These are four numbers by which this number we can exactly divide this 27. Means without leaving remainder any number, there means their remainder will be 0. So these four numbers are what? Factors of 27. What is this? So these four number are factors of 27. ये जो चार नंबर है, ये चार नंबर आपके क्या है? 1, 3, 9 and 27 are factors of 27. Next, see next example. It is number 65. Next example number it is 65. अब देखिए 65 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे. 1 इट इज 65. 65 को 1 से डिवाइड कर 65. देन नेक्स्ट इट इज 5 डिवाइड बाय 5. देखिए 5 से डिवाइड होगा बेटा. 5 1 are 5. देन इट इज 50. 5 3 are 50. देन 60. और आंसर इज 30. देन 63 डिवाइडेड बाय, जब देखिए आपका ये क्वेश्चन 50 13 है ना, इसका मतलब 13 से भी आपका डिवाइड हो जाएगा. 13 करके देखिए 65 बाय 13. 13 5 are 65. इट इज 5. देन एंड देन इट इज 65 डिवाइडेड बाय 65. इट इज 1. इट इज 1. तो क्या होगा बेटा? 1 5 13 and 65. 1 5 13 and 65. देखिए 1 5 13 and 65. These are the four number. क्या हुआ? 1 5 13 and 65. These are the four number by which number we can exactly divide this 65. So 1 5 13 and 65 are फैक्टर्स ऑफ 65. तो क्या हुआ? ये 65 के फैक्टर्स है. आर फैक्टर्स ऑफ 65. एनी डाउट?
नेक्स्ट सी नंबर 120 नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 120. चलिए अगेन सी 120 डिवाइडेड बाय 1 इट इज 120. नेक्स्ट 120 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे बेटा, अवर आंसर इज 60. एग्जैक्टली डिवाइड होगा उसे. 120 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं, आंसर यू विल गेट आंसर 40. नाउ 120 डिवाइडेड बाय 4 कीजिए, यू विल गेट आंसर 30. आपको आंसर 30 मिलेगा. देन 120 डिवाइडेड बाय 5 कीजिए बेटा, यू विल गेट आंसर 24. 120 डिवाइडेड बाय 6 कीजिए, यू विल गेट आंसर 20. You will get answer 20. And next, see 120 divided by 7 कीजिए तो होता है कि देखते हैं, करके देखिए. 120 divided by 7, 7 1 जार 7, 7 7 जार 49, रिमाइंडर इज हियर 1. तो सो देयर इज नो चांस. नेक्स्ट क्या होगा फिर 8, इट विल बी 15. It will be 15. Then 120 divided by 10 कीजिए बेटा, आंसर होगा 12. 120 डिवाइडेड बाय 12 होता है 10, आंसर 10 होगा. 120 डिवाइडेड बाय 15, अगेन इट विल बी 8. 120 डिवाइडेड बाय 20 इट इज 6. Okay. Then 120 divided by 24, it will be 5. 120 divided by 30, it will be 4. Answer is 4. Then 120 divided by 40 करें बेटा 3, आंसर होगा 3. 120 divided by 60 करेंगे, आंसर will be 2. And 120 divided by 120, it will be 1. It is answer 1. See, our answer is here 1. तो व्हाट आर दिस, ये क्या है? तो देखिए हमने देखा यहां पर 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 8, 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 34. सो 30 के बाद 40 60 एंड 120. ये जो नंबर है, ऑल दीज नंबर आर फैक्टर्स ऑफ all these numbers are factors of 120. So see 1 2 3 4 5 6 8 10 12, then 15, then 20 24 30 40 60 and 120 and 120. See 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 and 120 are factors of 120. ये क्या है बच्चों? इन सभी नंबर से हम 120 को डिवाइड कर पाते हैं. एग्जैक्टली डिवाइड हो पा रहा है, इसीलिए ऑल दीज नंबर आर द फैक्टर्स ऑफ 120. तो इन्हें जो हमने जो अभी 5 एग्जाम्पल पढ़े हैं, इस 5 एग्जाम्पल से आपको क्या पॉइंट, कुछ बातें ध्यान में आई होंगी बेटा. सम पॉइंट वी हैव टू रिमेंबर हियर. सी, इसलिए मैं लिखता हूं पॉइंट टू बी रिमेंबर. पॉइंट टू रिमेंबर. पॉइंट टू रिमेंबर क्या है? पहला पॉइंट देखिए, आपने भी जो जितने भी एग्जाम्पल पढ़े हैं बेटा, इन सभी एग्जाम्पल में आपने एक बात नोट की होगी. इन सभी एग्जाम्पल में देखिए फैक्टर्स ऑफ 12, फर्स्ट फैक्टर इज 1. फैक्टर्स ऑफ 14 में भी देखिए फर्स्ट फैक्टर इज 1. देन 27 में भी देखिए फर्स्ट फैक्टर इज 1. 65 में भी देखिए बेटा फर्स्ट फैक्टर इज 1. एंड हियर 120 के इसमें भी देखिए फैक्टर लिस्ट में फर्स्ट फैक्टर इज अगेन 1. इससे हमने क्या सीखा है? what we have to write here now? See, 1 is factor of each number. 1 is factor of each number. तो 1 क्या है बच्चों?
हर एक किसी भी नंबर का फैक्टर है। इसमें वी कैन डिवाइड एनी एग्जैक्टली डिवाइड एनी नंबर बाय 1। हम किसी भी नंबर को 1 से एग्जैक्टली डिवाइड कर पाते हैं। सो 1 इज फैक्टर ऑफ ईच नंबर। नंबर 2 क्या देखा हमने? फैक्टर ऑफ 12 के देखा, लास्ट फैक्टर 12 था। फैक्टर ऑफ 14 में देखिए, लास्ट फैक्टर 14 है। फैक्टर ऑफ 27 देखा हमने, लास्ट फैक्टर 27 है। फैक्टर ऑफ 65 में लास्ट फैक्टर 65। फैक्टर ऑफ 120 लास्ट फैक्टर इज 120। तो सी ईच नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ईच नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर कोई नंबर अपने नंबर का क्या होता है? फैक्टर होता है। ईच नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। पॉइंट 3 क्या सीखा हमने? व्हाट डू यू लर्न अबाउट पॉइंट 3? देखिए, आपने जो लिस्ट देखी फैक्टर की, जो 1 है सबसे पहले आता है हर फैक्टर में। हर नंबर के फैक्टर जो लिस्ट है, इन द लिस्ट ऑफ ईच नंबर इज द लिस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ ईच नंबर, सी 1 इज द फर्स्ट फैक्टर, मीन इट इज स्मॉलेस्ट फैक्टर। ओके, क्या लिखेंगे? 1 इज स्मॉलेस्ट factor of each number. Okay, 1 is smallest factor of each number. Then 4 देखिए, number itself, number itself is factor of number itself is greatest factor. क्या हुआ? नंबर itself is greatest factor of each number. तो जो भी नंबर दिया होता है वो हर नंबर अपने लिस्ट का सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है। Okay, so this today we discuss in today's class. Thank you.